प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन के माध्यम से हमसे बात करिए, हमें बनाइए, हमारे जीवन को बदलिए। आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन आशीषित होने के लिए अनुग्रह करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। इन दिनों में यीशु मसीह में हमारे पहचान के बारे में हम 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं। पहली जो बात है, हम मसीह में नया सृष्टि है। हालेलुया। मसीह में हम नया सृष्टि है, इस बातों को हमने देखे थे। उसके बाद हम परमेश्वर के संतान है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान है, इसके बारे में हमने देखे थे। आज हम ये देखेंगे, हम मसीह में स्वीकारे गए और प्रिय है। हालेलुया। हमारे एक और पहचान ये है, हम मसीह में ग्रहण मतलब स्वीकारे गए हैं। हम कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इस समाज हमको मतलब तुच्छ भी जाने क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह हमें स्वीकार किया है। आमीन। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर हमको क्या किया है? स्वीकार किया है। कई बार हमें हमारे खुद के परिवार, हमारे समाज भी हमें स्वीकार नहीं किया है। कई बार हमको बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन जिसके पाप क्षमा हो जाती है, जो अपने पापों के लिए यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, उनके पवित्र लहू से धोए गए हैं, उनको यीशु मसीह स्वीकार किए हैं। हालेलुया। उनके नजर में वो प्रिय मान जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। इसके बारे में आज हम कुछ बातों को हम देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, एफेसी की पुस्तक 1 अध्याय और 6 वचन को पढ़ेंगे। एफेसी की पुस्तक 1 अध्याय परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के महिमा के स्तुति हो, वो हमें क्या किया है? अपने प्यारे में हमें सेतमेत किया है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत प्रेम कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में कई सारे गलतियां किए हैं, कई पापें किए हैं। हम समझदारी से कई बार अपने जीवन में नहीं चले, कई गलती हमसे हुआ है। जब हम अपने गलती को एहसास करते हैं, गलती को एहसास करते हैं, हाँ मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, मैंने सही नहीं किया है करके जब हमारे पाप को हम एहसास करते हैं, प्रभु के पास हम जाकर अपने पापों को अंगीकार करते हैं, मानते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमारे पाप को क्षमा करता है। आमीन। हालेलुया। हमारे गलतियों को क्षमा करता है। आमीन। और अपने संतान बना देता है, हमारे प्रिय बना देता है। ऐसे लोग परमेश्वर के नजर में प्रिय हो जाते हैं।
आमीन, हालेलुया। जो पाप के साथ जी रहे हैं और पाप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो अपने जीवन को खुद चुन रहा है। मैं पाप के साथ जीना चाहता हूं। अगर ऐसा हम पाप के साथ जीना चाहेंगे, पाप से बाहर आना नहीं चाहेंगे, तो प्रभु भी हमको मदद नहीं कर सकता है। पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू को बहाया, एक मार्ग को दिखाया। तुम पाप से बचने के लिए क्या करना है, एक मार्ग में दिखाया, एक रास्ता दिखाया है। अपने पाप को एहसास करो, अपने पाप को स्वीकार करो, मानो, माफी मांगो, उसे छोड़ना चाहो। आमीन, हालेलुया। पाप अनजान से भी हो सकती है। पाप के अंदर जाने के बाद कई लोगों को हमने पाप में फंस गया है करके भी कई लोग सोचते हैं। जो नशे के जो पाप रहते हैं कि उसमें अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, फंस जाते हैं, ऐसा भी परिस्थिति। लेकिन आपके अंदर पाप को छोड़ने के लिए मन होना जरूरी है। मैं नशा करता हूं, लेकिन नशा से मैं बाहर आना चाहता हूं, पाप को छोड़ना चाहता हूं, पाप के साथ मैं जीना नहीं चाह रहा हूं। भले पाप आपको नहीं छोड़े, लेकिन आपके अंदर पाप को छोड़ने की इच्छा होना जरूरी है। परमेश्वर उस बात को देख रहा है। कुछ लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम उसी के साथ जीना चाह रहे हैं। तो प्रभु ही आपके लिए क्या कर सकते हैं? आमीन, हालेलुया। पाप के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाया। पाप क्षमा होने के लिए एक रास्ता प्रभु आपको दिखा दिया है। उस रास्ता में चलने के लिए मन नहीं तो क्या कर सकते हैं? जो रास्ता प्रभु आपको दिखाया है, उस रास्ता में चलने से आप उनके प्रिय मान जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए ही आया है, हमारे पापों के लिए ही मरा है। अगर कोई व्यक्ति पाप के साथ जीना चाहता है तो वो उनको दुख दिला रहा है। मैं आपके क्रूस को नहीं मान रहा हूं, आप मेरे लिए जो जान को त्यागा है उसको मैं वैल्यू नहीं कर रहा हूं। मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, आप आए मरे उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। तो उनके लिए प्रभु भी क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जब उसके मृत्यु को, उनके दुख को, उनके वेदना को, उनके लहू बहाकर जो मरा है उसको जब अब वैल्यू करेंगे, हाँ प्रभु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, है ना, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपने जान को त्यागा है। जो उसको वैल्यू करता है उससे वो प्रिय हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आपके प्यार को भी वैल्यू करेंगे तब आप उनसे प्रिय मानेंगे। सही है कि नहीं? हमारे प्रेम को कोई समझता ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? उससे अलग हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के उस दुख और मृत्यु को हम वैल्यू करना आवश्यकता है। वैल्यू कैसे करेंगे? हम पाप से दूर रहकर वैल्यू करेंगे। आमीन, तब उसके प्रिय हो जाएंगे। हालेलुया। जिसमें उनसे हमें अपने प्रिय में स्वीकार किया है। हालेलुया।
प्रिय में हमें स्वीकार किया है। यीशु मसीह हमें अब जब भी हम अपने पाप को ग्रहण करते हैं, हम कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, तुरंत वो हमें स्वीकार कर देता है। दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगा। अगर हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, दुनिया हमें माफ भी नहीं करेगा और हमें स्वीकार भी नहीं करेगा। कई बार दुनिया माफ कर देता है, लेकिन पहले जैसे हमें क्या नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर मात्र हमें स्वीकार करता है। हालेलुया। संसार हमें क्या करता है ना, टुकरा सकता है, लेकिन मसीह में हम पूर्ण रूप से स्वीकार गए। हालेलुया। संसार हमें कई बार टुकराती है, हमारे गलतियों को बोलकर, कमियों को बोलकर हमें क्या करता है, टुकरा देता है। लेकिन यीशु मसीह कभी भी हमारे पुराने पापों को, पुराने गलती को, कमी को बोलकर हमारे मन को वो कभी तोड़ता नहीं है, हमें टुकराता नहीं है। कि हमें कि मतलब पुराने जिंदगी में हमने जितने भी पाप किए हैं, गलती किए हैं, उसको कभी भी परमेश्वर याद नहीं करता है। एक बार परमेश्वर आपके पाप को अगर क्षमा कर दिया है, तो आपके पाप को उस समुद्र के गहराई में डाल देंगे और अपने पीठ के पीछे डाल देंगे। कभी दोबारा परमेश्वर उसे याद नहीं करेंगे। आमीन। हालेलुया। याद करने वालों ही हमारे दिल को क्या करेंगे, ठुकराएंगे। बार बार हमारे बातों को बोलेंगे, ठुकराएंगे, है ना। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना आ 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 बस हो गया, बस हो गया, हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं, एक गांव में व्यभिचार करने वाले एक स्त्री है। उस स्त्री को है ना, व्यभिचार करते करते उनको पकड़ के यीशु मसीह के पास लाया गया है। क्यों लाया गया है? यीशु मसीह को कहीं ना कहीं उनको क्या करना है, दोषी लगाना है, दोषी ठहराना है। उनको कहीं ना कहीं उनकी बातों पर उनको पकड़ना है। इसलिए वो लोग है ना, जो यहूदी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग जो मंदिर में हैं, वो लोग यीशु मसीह के पास उस स्त्री को लेकर आया है। और ये क्या बोलेंगे, स्त्री के बारे में ये क्या बोलेंगे करके उस स्त्री को यीशु मसीह के सामने वो लाया है ना। लाकर वो ये बोला है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दिया है कि ऐसे स्त्री को पथराव करना है। क्या करना है? पथराव कर कर उनको मारना है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे यीशु मसीह से पूछा गया है। अब उन लोगों को समझ ये था, मूसा हमने पुराना नियम में जो लिखकर दिया है, अगर उसके विरोध में अगर ये कुछ बोलेंगे तो इसको पकड़कर क्या करेंगे, मारेंगे, इनको इनकी बातों में फंसाएंगे। इसी सोच में आया है। मूसा ने हमको लिखकर दे दिया। क्या लिखकर दे दिया है? स्त्री को पत्थर से मारना है, पथराव करना है। आप बोलो क्या करना है?
यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पाप को क्षमा करना है, प्रेम करना है, ऐसा बोल रहे हैं। मूसा ने क्या बोला है? पथराव करना है। अब ये दोनों को बहुत है ना फर्क है, इसलिए इनको इस बातों में फंसाने के लिए स्त्री को लाया गया है। ये क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, छठो वचन को पढ़ेंगे। आ आ आ आ यीशु ने कुछ भी नहीं बोला है, वो झुककर की भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया। अब थोड़ा वो सोचने लगा, इनको क्या जवाब दे दें, क्या जवाब दे दें। लिखने लगा भूमि पर। उसके बाद 7 वचन को पढ़ेंगे। जब उन लोग बार बार पूछते ही रहा, तब उन्होंने ऐसे उत्तर दिया है, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इन्हें पत्थर से मारे। फिर से झुककर उंगली से लिखने लगा। 9 वचन को भी पढ़ेंगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया है। वो बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया। बस हो गया। अब यीशु मसीह उनको ये बोला है, अगर तुम में से कोई भी पाप नहीं किया है वो पहले पथराव करें। वो पहले क्या करें? पथराव करें। इस दुनिया क्या करती है? हमें पापी ठहरा देता है। हमने कुछ गलती किया है, पाप किए हैं, पापी ठहरा देते हैं। उस पाप को बोलकर हमें ठुकरा देता है। सबके सामने उनको पकड़कर लाया, पकड़कर लाकर उनकी अपमान किया, उनके दिल को तोड़ा, उनको परेशान किया। पथराव करने के लिए सब लोग तैयार हो गया है, उनको मार डालने के लिए तैयार हो गया है। अब यीशु मसीह मूसा के विरोध में भी कुछ नहीं बोलना है, और इनके हाथों से भी इस स्त्री को क्या करना है? बचाना है। इसलिए वो झुककर क्या कर रहे थे? लिख रहे थे, सोच रहे थे। सोचकर उन्हें ऐसे एक जवाब दिया है, पहले तुम में से अगर कोई पाप नहीं किया है तो आप उनको क्या करो? पथराव करो। फिर से वो झुककर लिखने लगा। कुछ देर के बाद जब उठ के देखा तो कोई भी वहां पर नहीं है। उस स्त्री अकेला वहां पर खड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दी? हे प्रभु, किसी ने नहीं। मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। बस हो गया है। कोई भी वहां पर उनके दंड की आज्ञा, सबके मन में कि मैं भी पापी हूं, मैं तो गलत किया, मैं पापी हूं, ये जो बात आ गई, सब लोग वहां से क्या हो गया है? चले गया। जितने लोग उन्हें पथराव करने के लिए आया, उनके मारने आया, उनको ठुकराने के लिए आया, प्रभु ने उनको है ना सबको भेज दिया है। आमीन, हालेलुया। जो इस पूरे घाव उनको बोला है, ये
पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं करके उनको स्वीकार नहीं किया गया है, उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे, उनके मारने के लिए चाह रहे थे, यीशु मसीह उस स्त्री को पाप को क्षमा किया और उस स्त्री के बचाया, उस स्त्री को प्रभु ने अपनाया। हालेलुया। स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। आमीन। हालेलुया। स्वीकार किया है। हो सकता है कि हमें इस दुनिया स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, आपके घर के लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, कभी हमको अकेला छोड़ दिया गया होंगे, हमारे पुराने पापों को, गलती को ये बार बार कुछ लोग बता रहे भी होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर कर आपको स्वीकार करता है। आमीन। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तब यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है। कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, उसको क्षमा कर देता है और हमें स्वीकार कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी भी ये नहीं बोल सकता है, ये नहीं बोला है किसी को भी तुम लायक नहीं है, तुम बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होगी, ऐसा प्रभु किसी को भी नहीं बोला है, किसी को भी नहीं बोला है। यीशु मसीह हर एक लोगों के पाप को क्षमा किया और स्वीकार किया है। लेकिन एक ही बात है, हम अपने पाप को एहसास करना है, हम अपने पाप को अंगीकार करना है, हमारे पाप को छोड़ने के लिए हम तैयार रहना है। आमीन। प्रभु हमें स्वीकार कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर अगर हमें स्वीकार कर रहे हैं, कोई स्वीकार करे और ना करे हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह हम एक को ऊपर प्रेम कर रहा है, हम एक लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है, हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम कोई भी क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह सभी को स्वीकार करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उनके सामने कि मतलब ये अमीर लोग, गरीब लोग, ऊंचे जात के, नीचे जात के, पढ़े लिखे, अनपढ़, बड़ी पाप, छोटे पाप, ऐसे कोई भी बात नहीं है। आमीन। हालेलुया। जो वो हमको मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे अगर हम आने के लिए तैयार है तो वो हमें स्वीकार करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम प्यार के योग्य नहीं है, हम प्यार के योग्य नहीं है, हमने कई गलती किया है, कई पापें किया है, हम प्यार के योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर का है ना असीम प्रेम हमें मिला है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम असीम है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है ना, उस यहां तक है करके हम बोल ही नहीं सकता है, वो असीम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रेम हमें मिला है, वो प्रेम हमें मिला है, मिला है, हर एक लोगों को वो प्रेम मिला है। आमीन। जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे प्रभु हमें स्वीकार करता है, प्रभु कभी भी पापी के नजर में हमें नहीं देखता है, गलत किए हैं करके नजर में नहीं देखता है। आमीन। अपने बेटा अपने बेटी के नजर में ही देखता है। आमीन। हालेलुया। है ना कि आपकी पहचान त्यागा हुआ नहीं, प्रेम किया हुआ है।
आमीन, हालेलुया। हमारे पहचान त्यागा हुआ नहीं है, किसी ने हमको छोड़ दिया, त्याग दिया, है ना, कोई मतलब हमको है ना, देख नहीं रहा है, ऐसा पहचान नहीं है। हमारा पहचान प्रेम किया हुआ है। आमीन। प्रभु ने हमसे प्रेम कर रहे हैं, यही हमारा पहचान है। हालेलुया। एक और बातों को भी आज हम देखेंगे। हम मसीह में विजयी है। आमीन, हालेलुया। एक और पहचान है, हम मसीह में विजयी है। हालेलुया। हम हारा हुआ लोग नहीं है। हम कौन है? विजयी पाया हुआ लोग है, विजयता के लिए पैदा हुआ लोग है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में हम देखेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, जो हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो हमें विजय देने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कई बातों में अपने जीवन में हम हार चुके हैं, हारा हुआ है और हार मानते भी हैं कई बार। लेकिन जब यीशु मसीह को हम ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह भी हमको स्वीकार कर रहे हैं, उनके संतान बन रहे हैं, उनके प्रिय बन रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में हार नहीं है, उसके बाद आपके जीवन में विजयता है। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मेरे जीवन में हर बात में प्रभु विजय देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में अभी हार नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम उससे जो हमसे प्रेम करता है जीवन से भी बढ़कर है। हमारी पहचान केवल है ना पीड़ित या पराजित नहीं, हम विजेता है। आमीन। कई बार हमारे पहचान पहले ऐसा था, पीड़ित किए हुए लोग, पराजित किए हुए लोग, ऐसे पहचान था। लेकिन अब ये पहचान को प्रभु बदल रहे हैं, विजयता के रूप में प्रभु बदल रहा है। आमीन, हालेलुया, है ना। हम मसीह में आत्मिक युद्ध में खड़े रह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। एक बार हमने पाप को छोड़ दिया, पवित्रताई में आ गया है, तो हमने जिस पाप को छोड़ा है, इस दुनिया में जितने भी पाप है, शैतान है, वो दोबारा हमारे विरोध में खड़े होती है। खड़े होती कि नहीं होती है? खड़े होती है। वो हमसे युद्ध करता है, पुराने जीवन में हमें फिर से खींचता है, पुराने पाप में फिर से हमें खींचता है। शैतान भी हमें पाप में फिर से गिराने के लिए कोशिश करता है। एक युद्ध जैसे हमारे जीवन में होती है। आमीन। अब हम यीशु मसीह के संतान बनकर हम प्रभु के लिए जीने के लिए शुरू करेंगे, पवित्रताई जीवन जीने के लिए शुरू करेंगे। परमेश्वर जो मार्ग में दिखाया, उस मार्ग में जीने के लिए जब हम शुरू करेंगे, तब शैतान हमारे विरोध में युद्ध करेंगे। आमीन। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। उस युद्ध में खड़े रहने के योग्य प्रभु हमें बना रहा है। आमीन, हालेलुया। पहले हम पाप करते थे, पाप में घिर गए थे, पवित्रता के बारे में हमको कोई भी चिंता नहीं थी। अब ऐसा नहीं, पाप नहीं आना है,
अनंत जीवन में जाना है, पवित्रता से जीना है, अंदर ऐसे एक बात आपके अंदर जब आ गया है तो आपके अंदर युद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। हालेलुया। उस युद्ध के लिए प्रभु हमें योग्य बना रहा है। ये आत्मिक युद्ध है। इन आत्मिक युद्ध में प्रभु खड़े होने के हमें योग्य बना रहा है। आमीन। हालेलुया। जब हम पाप करते थे, इस युद्ध में खड़े रहने के हम लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे। अब प्रभु हमें योग्य बना रहे हैं। आमीन। हालेलुया। एक आत्मिक युद्ध है। शैतान से लड़ने के लिए कितने लोग को परमेश्वर ने योग्य बनाया है? हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। क्या आप अपने आप को योग्य समझ रहे हैं? योग्य समझ रहे हैं? हालेलुया। ये योग्यता आपको कहां से मिला है? जब यीशु मसीह के लहू में हम धोए गए थे, यीशु मसीह के संतान बने थे। आमीन। हालेलुया। जब उनके संतान बन गए, हम उसको योग्य बन गया है। आमीन। एक युद्ध के बारे में हम देख रहे हैं। पुराना नियम में हम पढ़ेंगे पहला सामुएल के पुस्तक 17 अध्याय, पहला सामुएल 17 अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। आ आ आ आ आ आगे आ आ आ नहीं, बस हो गया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं फिलिस्ती और इज़राइल के लोग दोनों के बीच में युद्ध के लिए तैयार हो गया है। बीच में एक तराई है। दोनों तरफ से खड़े हैं। दोनों तरफ से खड़े हैं। दो लोग अपने अपने सेना को लेकर, दो लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए। किस किस का? इज़राइल और फिलिस्ती दोनों को बीच में युद्ध के लिए तैयार हो गया है। आगे पढ़ेंगे अभी चौथा वचन। गोलियात नामक एक वीर निकला। आ 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 बस गोलियात नामक एक सूरवीर, उसके बारे में ही ये 4 वचन में लिखा है। वो अपने सिर पे, जिलम में, पैर में, हाथ में जो पहना हुआ है वो कितना कितना वेट है करके वहां पर है ना लिखा है। उसके बगल में एक आदमी जो खड़ा है वो नॉर्मल इंसान है। उसके मुकाबला में वो कितना बड़ा है, एक राक्षस है। एक राक्षस है वो, इतना बड़ा है वो। तो वो वहां पर खड़ा हुआ है। कहां पर? फिलिस्ती के सेना के पास वो खड़ा है। जब वो खड़ा हो गया है, इतना बड़ा दिख रहा है। आगे पढ़ेंगे। आ 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
हम्म। बस आगे बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन। हाँ 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 आगे। हाँ हाँ अत्यंत वो डर गया है। वो जो गोलियात ये बोल रहे हैं, क्यों हम सब लोग युद्ध करना है? आप अपने में से एक सूरवीर को चुने, वो यहां पर आकर मुझसे लड़े। वो हम दोनों अकेला, है ना, युद्ध करेंगे, लड़ेंगे। जो जीतेंगे वो, अगर गोलियात जीत गया है तो पूरा इज़राइल के देश, फिलिस्तीन के देश के लोगों को गुलाम बनेंगे। वैसा ही अगर इज़राइल के लोगों में से एक जन जो खड़े होंगे, वो व्यक्ति अगर जीतेंगे तो कि गोलियात और उनके पूरे फिलिस्ती लोग इज़राइल के गुलाम बनेंगे। ऐसा हम युद्ध करेंगे। आप में से एक अच्छे, बहुत बड़े, मतलब अच्छा सूरवीर आप लोग चुनो, जो अच्छे से लड़ाई कर सकता है, उनको चुनो। इस तरह से वो ललकार रहे थे वहां पर। ऐसे वो सुबह शाम 40 दिन बोल रहा है। 40 दिन आपको मतलब क्या देते हैं? समय देते हैं। ये 40 दिन में आप एक व्यक्ति को तैयार कर कर हमको क्या करो, भेज दो मुझसे लड़ने के लिए करके। वो ललकार रहा था। उसी समय पर, है ना, दाऊद नामक एक व्यक्ति, वो भेड़ बकरियों को चराने वाले एक जवान लड़का है। भेड़ बकरियों को चराने वाले बहुत नया लोग हैं यहां पर, इसलिए मतलब दाऊद के गोलियात की कहानी बहुत लोगों को नहीं मालूम, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल ही बता रहा हूं। दाऊद जो है भेड़ बकरियों को चराने वाले एक व्यक्ति है। चराने वाले एक व्यक्ति है। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो परमेश्वर को हमेशा आराधना करने वाला एक व्यक्ति है। उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। उनके ऊपर परमेश्वर के आत्मा है, परमेश्वर की अभिषेक है ना। वो जंगल में परमेश्वर को आराधना करते हुए भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उनके पापा ने उनको बुलाया। क्यों बुलाया है? उनके 3 भाई लोग आर्मी में, कहां पर? इज़राइल के आर्मी में, इज़राइल की सेना में काम कर रहे हैं। 3 भाई लोग। वो 3 भाई लोगों को देख के आ जाओ, वो अच्छे हैं कि कैसे है, क्या है, वहां पर जाकर देखकर आना है करके उनके पापा दाऊद को बुलाकर उनके हाथ में क्या दे रहे हैं? पढ़ेंगे, 18 वचन को पढ़ेंगे। आ आ आ उनको कुछ निशानी ले आना। उनके पापा बोल रहे हैं, ये जो पनीर है, कुछ मतलब है ना, खाने के चीज है, इसको आप क्या करो, जाओ वहां पर कुछ अधिकारी रहेंगे, उनके अधिकारी के हाथ में दे दो और बोलो कि मैंने भाई लोगों को देखना है। तो वो देखने के लिए देंगे। जो देखने के लिए जब देंगे, थोड़ा सामने आ जाओ, जो पीछे आने वाले लोगों को थोड़ा से बैठने के लिए जगह मिल जाए। ओके।
तुम अपने भाई लोगों को देखकर, खाने के जो वस्तुओं हैं उसको देखकर कुछ चिन्ह लेकर आ जाओ। क्या लेके आ जाओ? चिन्ह क्यों लेके आना है? हैं? चिन्ह इसलिए लेकर आना है, दाऊद के ऊपर उनके पापा को भरोसा नहीं है। सही है कि नहीं? बीच रास्ता में सब खुद खाके फिर घर आके हाँ भाई लोग बहुत अच्छे बढ़िया करके नहीं बोलना है। तो इसलिए क्या लेकर आना है? चिन्ह लेकर आना है। दाऊद एक अभिषेकित है ना, अभिषेक किया हुआ एक जवान लड़का है। परमेश्वर उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन खुद के पापा उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दाऊद के परिवार में दाऊद को बहुत तुच्छ माना गया है। दाऊद को बहुत तुच्छ माना गया है। कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति होती है कि हम बाहर अच्छा दिखते हैं, सब ठीक ठाक है, अपने खुद के परिवार में कई बार हम तुच्छ माना जाते हैं। अरे वो किसी काम का नहीं है, वो अच्छा पढ़ता नहीं है, कोई काम नहीं, धंधा अच्छा नहीं करता है, वो कमाता नहीं है, वो सही नहीं है, तुच्छ माने जाते हैं। कई बार तुच्छ माने जाते हैं। दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही है। दाऊद को जब सामुएल आकर बोला है, आपके बेटे में से एक बेटा को परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है, तब उनके पापा ईसाई उन्होंने क्या किया है? सभी भाइयों, मतलब बेटे को बुलाया गया है। सबको सामुएल ने देखा। प्रभु ने बोला ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सब लोग चले गया, कोई बचा ही नहीं वहां पर। तब सामुएल ने उनके पापा से ये पूछा, आपके बेटा इतना ही है क्या? उन्होंने बोला हाँ, एक और है, वो जंगल में भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? चरा रहा है। सामुएल एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। वो आकर उनको बोल रहा है, तुम अपने सारे बेटे को बुलाओ, प्रभु उनमें से एक को राजा के रूप में अभिषेक करना चाहता है। तो उनके खुद के पापा उनको बुलाए तक नहीं है। इतना ही दाऊद को उनके ये ना घर में इज्जत है, वो तुच्छ जाना माना गया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नजरों में वो बहुत बड़ा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन्हें ही राजा के रूप में अभिषेक किया है। आमीन, हालेलुया। जब उनके हाथ में इसको भिजवा दिया है, वो सीधा सेना के पास आया। 23 वचन को पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, दाऊद ने उन्हें सुना है। जब वो छावनी पर आ गया है, वो फिलिस्ती गोलियात पहले जैसे खड़ा होकर इज़राइल के परमेश्वर को निंदा कर रहा है, पहले जैसे बातें कर रहा है, ललकार रहा था। तब इस बात को दाऊद खुद सुन गया है। क्या बोल रहा है ये? कुछ सुना। अभी तक यहां क्या हो रहे हैं दाऊद को कुछ भी नहीं मालूम। परमेश्वर दाऊद को छावनी में खुद भेज रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस कहानी में दाऊद का कोई लेन देन नहीं है।
वो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है। चराने वाले उस जवान लड़का को उनके पापा बुलाकर तुम छावनी में जाओ कर कर भेज दिया है। आमीन, हालेलुया। जब वो जैसे आया, वो फिलिस्ती वो है ना पहले जैसे ललकार रहा है, परमेश्वर को निंदा कर रहा है। जब दाऊद ने उसको सुना, आगे पढ़ेंगे 26। हाँ 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 हाँ, ओके। सो यहां पर हम ये देख रहे हैं, उनके भाई लोगों को वो देखने के लिए आया। उन भाई लोगों को उन्होंने देखा भी है। तब वो फिलिस्ती ने जो बोला उसको सुना। तब उनके अंदर से गुस्सा आया, ये कौन हो सकता है हमारे परमेश्वर को निंदा करने के लिए। ये फिलिस्ती के इस बात को सुनकर शाऊल राजा क्या कर रहा है, डर रहा है, और पूरे सेना डर रही है। कोई भी उसको सामना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी डर छा गया है कि कोई भी वो आकर जब खड़े होकर जब बोलेंगे, कोई भी मतलब उसको देखता तक नहीं है, सब लोग भाग जाते हैं। ऐसे परिस्थिति, उस परिस्थिति में दाऊद आकर उनके बातों को सुनकर वो बोल रहा है, मैं जाकर इनसे लड़ूंगा। आमीन, मैं जाकर इससे युद्ध करूंगा, इससे लड़ूंगा। जब उनके भाई लोग बोला है कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, तुमने मतलब तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, तुम कहां है, वो कहां है, वो कितना बड़ा दिखता है, तुम कितना छोटा दिखते हैं, तुम जाकर कैसे उससे लड़ पाएंगे, तुम्हारे अहंकार मत करो। डांट रहे थे उनके भाई लोग। दाऊद के अंदर कोई अहंकार नहीं हुआ। उनको एक ही बात था कि ये व्यक्ति हमारे परमेश्वर को कैसे निंदा कर सकता है। अगर कोई करेंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आमीन। अपने परमेश्वर के लिए एक जलन था अंदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। फिर से पूछ रहा है कि मतलब इससे युद्ध कर कर जीतने वालों को क्या किया जाएगा। जब उनको पकड़कर उनको शाऊल के पास लेकर जा रहे थे, 34 को पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, उसे मार डालता था। और आगे हाँ हाँ हाँ, ललकारा है बस। तो वो जब वो शाऊल राजा के सामने दाऊद एक जवान लड़का खड़ा है, वो ये बोल रहा है कि इस फिलिस्ती है ना, इसको तो मार डाल दूंगा। एक बार जब जंगल में मैं भेड़ बकरियों को चरा रहा था, एक बार सिंह आया, एक बार भालू आया। ये दोनों मतलब बकरियों को खाने के लिए पीछे पड़े। मैं उस सिंह से लड़ा और उसको मार डाल दिया हूं। वो भालू से लड़ाई किया और उसको भी क्या कर दिया, मार डाल दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, मार डाल दिया है। अब
ये जो फिलिस्ती उन जानवरों में से एक है। आमीन, आमीन। उनके नजर क्या है? इतना बड़ा दिख रहा है, इतना वजन है, उनके पास इतना हथियार है, ये सब नहीं देखा। उन्होंने उसको ये देखा है वो जानवरों में से ये भी एक जानवर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखने के जो नजरिया है बदलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। है ना? जब युद्ध होती है, आत्मिक युद्ध होती है, जब आत्मिक युद्ध में परेशानी आती है, आती कि नहीं आती है? शैतान को हम बहुत बड़ा समझते हैं, बड़ा ही दिखेगा, बड़ा ही दिखेगा। शैतान से कौन लड़ सकता है? तो आप लड़ने नहीं पाएंगे, लड़ने नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। शैतान जो समस्याओं को आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं उसको बहुत बड़ा समझेंगे, कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। आपको शैतान और उसके काम और उसके क्रिया और उसके बातें सब कुछ छोटा दिखना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के समस्या आपको बहुत बड़ा दिख रहे कि छोटा दिख रहे हैं? जो बड़ा दिख रहे हैं हाथ उठाकर दिखाइए। बहुत बड़ा समस्या है मेरे जीवन में, ऐसा कोई है? हालेलुया। बहुत बड़ा समस्या है कर कर अगर आप सोचेंगे कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको यह सोचना है मेरा समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो उससे भी बड़ा परमेश्वर है। आमीन। कितने लोग मान रहे हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हमारे समस्या से भी परमेश्वर बड़ा है, आपके बीमारी से भी परमेश्वर बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को हमारे समस्या के पास अगर हमने खड़ा करेंगे कि परमेश्वर बहुत बड़ा दिखेंगे, समस्या बहुत छोटा दिखेगा। ये नजरिया हमको बदलना आवश्यकता है, आवश्यकता है। परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर सकता है कर कर आप छोटे नजर में देखेंगे तो आपके परेशानी बड़ी दिखेगी, परमेश्वर के काम छोटा दिखेगा। आमीन, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आमीन। विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? आपके लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कर सकता है। इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर समुद्र को भी क्या किया है? दो भाग कर दिया था। आमीन, हालेलुया। समुद्र भी है ना प्रतिज्ञा की ओर से आगे बढ़ने में उन्हें रोकने नहीं पाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक प्रतिज्ञा को रखा है, वो अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन जाने की यात्रा में है, उसकी ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कई लड़ाइयाँ, कई युद्ध, कई रुकावटें आएगी, है ना। सब कुछ समुद्र जैसे दो भाग हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। कोई भी परेशानी हमारे सामने टिकने नहीं पाएगी, कोई भी शैतान की युक्तियां हमारे सामने खड़े नहीं हो पाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको है ना बोलना है। क्या करना है? बोलना है। आगे हम देखेंगे उस बातों को, है ना। आगे पढ़ेंगे, 40 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, 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 हाँ। तो वहां पर वो है ना क्या कर रहे हैं?
वो साउल से बात करने के बाद साउल ने बोला है उनके पास युद्ध करने के लिए तुम भी उनके जैसे युद्ध के लिए जो है ना जिलम है ना, वो टोपा है, जूते हैं, ढाल है ना, और तलवार है, वो सब ले लो। उसके साथ लड़ने के लिए तुम भी सब क्या करो, ले लो। वो भी क्या किया है, सब पहन के देखा। पहले क्या करिया, पहन के देखा। अब वो इतना वजन था, उसको पहनते हुए वो इधर उधर अच्छे से चलने घूमने नहीं पा रहे, इतना वजन। तो उन्होंने बोला ये मेरे लिए सूट नहीं होगा, इसको लेकर मैं कहीं उससे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए करके उतार कर रख दिया और सीधा गया कहां पर, है ना, वो नदी के पास गया। वहां से वो 4-5 पत्थर को क्या किया है, उठाया, कूफन इनका उठाया, अपने झोले में डाल दिया है। हालेलुया। ये तो जानवर है, उसके लिए काहे के लिए इतनी बड़ी बड़ी मतलब बातें लेकर जाना है। 42 पढ़ेंगे। हाँ, उसको तुच्छ जाना, लड़का था, उसके मुंह पर लाली छलकती थी, बहुत सुंदर था। आगे हाँ 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 हाँ, बस हो गया। हम देखेंगे जब दाऊद ने वो गोलियत के सामने जब गया, वो एक हाथ में उनको लाठी और दूसरे हाथ में कूफन और पत्थर, तो वो उनको बहुत तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जाना? पहले एक जवान छोटा लड़का है, दूसरा बहुत सुंदर है। सूरवीर थोड़ी मतलब सुंदरता होता है, वो तो मतलब इतना प्रैक्टिस कर करके उनकी मतलब हालात खराब हो जाती है ना। बहुत मतलब कोमल सुंदर, तो इसको देखकर ये मुझसे युद्ध करेगा क्या, लड़ाई करेगा क्या, बहुत तुच्छ माना और अपने देवी देवताओं के नाम से क्या किया है, श्रापित किया है, श्रापित किया है। और उनके हाथ में लाठी को देखकर बोला क्या मैं कुत्ता हूं कि लाठी लेकर मुझे मतलब मारने आ गया? मैं तलवार हाथ में लेकर खड़ा हूं, तू लाठी लेकर आ गया, पत्थर लेकर आ गया है, मैं कुत्ता दिख रहा हूं क्या? करके उनके विश्वास को क्या कर रहा है, गिरा रहा है, गिरा रहा है। उनके जो उनके शरीर के बातों को, उनके तलवार, उनके हथियार के बारे में बोलकर उसको नीचे गिरा रहा है, उनके विश्वास को नीचे गिरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे ही होता है, कई बार ये जो परिस्थिति हमारे खिलाफ होती है, हमारे हाथ में जो है वो बहुत छोटा छोटा दिखेगी। जब परेशानी के देखेंगे तो वो बहुत बड़ा दिखेगी। लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो बस लाठी पत्थर रखा हूं, वो तो तलवार इतने बड़ा दिखता है, तलवार रखकर खड़ा है, दिखता है ऐसा। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारे हाथ में जो है उसको हम कम नहीं समझना है। आमीन। उनके हाथ में जो लाठी है वो कम नहीं है, उनके हाथ में जो कुफान है वो कम नहीं है, उनके हाथ में जो पत्थर है वो कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकता है। हालेलुया। आपके हाथ में जो विश्वास है वो बहुत बड़े बड़े कामों को करेगा। वचन में लिखा है आपके विश्वास ही इस दुनिया को जीतेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में विजय को पाना है, आपके विश्वास के नाप बढ़ा रहना है, क्योंकि आपके विश्वास ही इस दुनिया को जीतेगी, आपके परेशानी को जीतेगी, शैतान को जीतेगी, उनके सारे षड्यंत्र को खत्म करेगी। आमीन, हालेलुया।
इसलिए आपके अंदर के एक छोटे से विश्वास को कम नहीं समझना है, वो बहुत बड़े बड़े कामों को करेगा। एक छोटे से विश्वास परमेश्वर के बहुत बड़ी सामर्थ्य को उतरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लाठी एक प्रार्थना है। ये क्या है? प्रार्थना है। प्रार्थना देखने में मतलब कुछ नहीं लगता है, लेकिन प्रार्थना बहुत बड़ी बड़ी कामों को करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना बहुत बड़ी बड़ी कामों को करेगा। शैतान प्रार्थना करने वाले इंसान को देखकर डरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, शैतान से युद्ध करने के लिए चले गया, वो आपको देखकर हंसेंगे, वो आपको देखकर हंसेंगे, क्योंकि आप अपने शरीर के बल से उनसे कभी भी जीतने नहीं पाएंगे, जीतने नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति अपने घुटने टिकेगा, वो प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का मतलब ये होता है, आप प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर होकर जी रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, इसका मतलब आपका जीवन प्रभु के ऊपर निर्भर है। आमीन। हमारे हर एक बात प्रार्थना के द्वारा ही हो रहा है। आमीन। इसको देखकर शैतान डरता है। ये तो प्रार्थना करने वाले इंसान है, कुछ भी हो ये सीधा जाकर परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से सारे बातों को बता देता है। हालेलुया। जब ये आपके एक एक बात प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचती है, तो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। जब परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा तो शैतान हारेगा, शैतान हारेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को यह डर है, इनके लिए परमेश्वर अगर युद्ध करेंगे तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को देखकर शैतान डरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में सही से प्रार्थना कर रहे हैं? आपका एक एक बात परमेश्वर के पास पहुंच रहा है क्या? प्रार्थना के द्वारा पहुंच रहा है क्या? प्रार्थना के माध्यम से ही आपके जीवन चल रहे क्या? नहीं तो आप अपने शरीर के बल से शैतान से लड़ रहे क्या? आपके युद्ध कैसे हो रही है? आपकी युद्ध प्रार्थना के माध्यम से हो रही है, शरीर के माध्यम से हो रही है। कैसे आप युद्ध कर रहे हैं? शैतान के कैसे विरोध कर रहे हैं आप? प्रार्थना के द्वारा विरोध करो, प्रार्थना के माध्यम से लड़ो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना के माध्यम से लड़ेंगे, आप नहीं परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए गोलियात के कोई भी बात दाऊद को और उनके विश्वास को इफेक्ट नहीं किया है। जितना भी ललकारना ललकारो, जितना बोलना बोलो, प्रभु मेरे लिए युद्ध करने वाला है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, 45 वचन को पढ़ेंगे। बस, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, तुम क्या लेकर आया है? तलवार को लेकर आया है, भाला को लेकर आया है। तुम अपने पास बहुत सारे हथियार को लेकर आया है। तुम्हारे सारे हथियार, तुम्हारे भरोसा सारे हथियार के ऊपर है, शरीर के बल के ऊपर है। लेकिन मैं किसको लेकर आया हूं? इज़राइल के परमेश्वर के नाम को लेकर आया हूं। हालेलुया,
हालेलुया। आपके जीवन में विजय को पाने के लिए एक बहुत बड़ी रहस्य बात यह है, हम परमेश्वर के नाम से खड़े होना है। कहीं भी किसी भी बातों में हम परमेश्वर के नाम लेकर खड़े होना है, प्रार्थना के माध्यम से खड़े होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो दाऊद बोल रहे हैं उनको कि मैं परमेश्वर के नाम से खड़ा हूं। आमीन, हालेलुया। 47 पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, बस हो गया है। हाँ, वो गिर पड़ा है। ठीक है। सो पहले हम ये देख रहे हैं कि संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। हम ये जानना है युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है, एक आत्मिक युद्ध हो रहे हैं। आमीन। इस आत्मिक युद्ध जो है शैतान और परमेश्वर के बीच में है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है हम बीच में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं। यहां पर भी युद्ध किसका है? परमेश्वर का है ना। गोलियात शैतान के रूप में है और परमेश्वर का गोलियात और परमेश्वर शैतान के बीच में युद्ध हो रहे हैं। आमीन। दाऊद बीच में खड़ा है। आमीन, हालेलुया। वैसा ही आत्मिक युद्ध शैतान और परमेश्वर के बीच में है। हम बीच में खड़े हैं, हम बीच में खड़े हैं। इसलिए हम हमेशा यह मानना है युद्ध परमेश्वर का है। जब भी हम प्रार्थना करेंगे ये बोलेंगे युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम शैतान को ये बोलेंगे कि युद्ध परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। वो इतना बड़ा गोलियात को देखकर, उनके मुंह को देखकर बात किया है। क्या किया है? बात किया है, बोला है। हम शैतान को देखकर, शैतान की परिस्थितियों को देखकर हमको बात करना है, बोलना है। क्या करना है? बोलना है। आमीन, बोलना है। इसके बीच में कई सारे वचन हैं, मैंने स्किप कर दिया है कि टाइम नहीं है। वो ये बोला है कि आज परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में देंगे। हालेलुया। क्या बोला है? तुम्हें मेरे हाथ में देंगे, मैं तुम्हारे सिर को कटवा कर पक्षियों को खिला दूंगा, पक्षियों को खिला दूंगा। वो गोलियात को देखकर बोला है। आमीन। परेशानियों को देखकर आपको बोलना है। क्या करना है? परेशानियों को देखकर आपको डरना नहीं, परिस्थितियों को देखकर आपको डरना नहीं, आप उसको देखकर बोलना है। क्या बोलना है? परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बोलना है। परमेश्वर आपको कैसे विजय दिला सकता है वो बोलना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कितना लड़ सकता है वो बोलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप जब बोलने से क्या हो रहे हैं? आपके विश्वास अंगीकार हो रहे हैं, विश्वास अंगीकार हो रहे हैं। जब आपकी विश्वास अंगीकार होती है, वो आपके विश्वास की अंगीकार परमेश्वर के हाथ में जाती है। परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए आपके विश्वास की अंगीकार बहुत मदद करेगा। आमीन, हालेलुया।
जब विश्वास की अंगीहार परमेश्वर को काम कराएगा, परमेश्वर आपके लिए और काम करने के लिए आसान बना देगा। आमीन, हालेलुया। जब वो अपने तूफान को पत्थर रखकर वो मतलब घुमा के जब मारा, तब उसके पत्थर उनके माथे पे क्या किया है, घुस गया है, उनके माथे पे घुस गया है, वो गिर पड़ा है। हालेलुया। एक ही जो पत्थर जो है, इतनी बड़ी इंसान को, इतना बड़ा राक्षस को एक पत्थर काफी है। आमीन। वो इतना ललकार रहा था, इतना ललकार रहा था, इतना बोल रहा था, इतना धमका रहा था, इतना डरा रहा था, पूरा सेना डर गई, राजा डर गया है, इतना कुछ हो गया है, लेकिन दाऊद एक पत्थर से उनको गिरा दिया है। आमीन। जब दाऊद ने उनके माथे पे पत्थर को मारा, उनको कहां गिरना है, पत्थर आकर अगर कहां गिरना है, लेकिन गिरा कहां पर, मुंह के बल गिरा है। ये किसका काम है, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। जब हम है ना खड़े होते हैं विश्वास के साथ, शैतान को सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रभु हमारे लिए युद्ध करना शुरू कर देता है। हम डर के भागेंगे तो प्रभु कहां से युद्ध करेंगे। हम खड़े होना है, शैतान को सामना करने के लिए हम खड़े होना है। शैतान के परिस्थितियों को है ना, उनके द्वारा जो आए हुए परेशानी को सामना करने के लिए विश्वास के साथ जब आप खड़े होंगे, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य वहां पर उतर आएगा। हालेलुया। गोलियात को सिर्फ पत्थर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य गिराया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए सब कुछ पूरा कर देगा। प्रभु तब अपने सामर्थ्य को भेजेंगे, तब हम उनके लिए खड़े रहें, विश्वास के साथ खड़े रहें। हमारे पास तलवार नहीं है, बड़े बड़े हथियार नहीं है, बस प्रार्थना और विश्वास को लेकर हम खड़ा रहें, वो हमारे लिए युद्ध करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो हमें विजय दिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बस इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ रहे हैं, जब वो नीचे गिरा तब वो खुद उनके पास पहुंचा, उनको तलवार को लेकर उनके सिर को क्या किया है, काट दिया है। आमीन, हालेलुया, है ना, काट दिया है। इसी तरह वो तलवार से उनके सिर को काट डाल दिया है। हालेलुया, है ना। दाऊद ने जब गोलियात को हराया, उसने खुद को परमेश्वर के सेना का है ना योद्धा माना। आमीन, ना कि केवल एक चरवाहा। आमीन। वो अपने आप को अगर चरवाहा मानता है, इतना बड़ा युद्ध नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आप अपने आप को अगर कम समझते हैं तो इतनी बड़ी काम नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी अपने आप को कम नहीं समझो। आप परमेश्वर के सेना में एक शूरवीर है। हालेलुया, हालेलुया। एक शूरवीर है आप, एक योद्धा है आप, एक प्रार्थना योद्धा है। आमीन। शैतान को हराने वाले एक योद्धा है हम, ये कभी नहीं भूलना है हमें। आमीन। अब यह नहीं सोचना है कि मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा समझदारी नहीं है, कुछ भी नहीं सोचो। जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है, आप परमेश्वर के संतान बन गया है, तो परमेश्वर आपको है ना एक योद्धा के रूप में खड़ा कर दिया है। प्रभु आपको है ना योग्य बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना और विश्वास चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना और विश्वास चाहिए। प्रार्थना और विश्वास परमेश्वर के हाथों में बड़े बड़े कामों को करा देता है। हालेलुया। सो इसलिए आप अपने आप को कम नहीं समझे, कम नहीं समझे। हालेलुया। क्या हम अपने पहचान के अनुसार जी रहे हैं? है ना। हमने कई पहचान के बारे में हमने देखे थे, है ना। पहले हमने देखे थे नया सृष्टि, क्या उसके अनुसार हम जी रहे हैं? उस दूसरी बात है ना, परमेश्वर के संतान के पहचान, क्या उसके अनुसार हम जी रहे हैं? तीसरी बात, प्रेम किया गया और स्वीकार किया गया, है ना, एक रूप में हमारा, है ना, पहचान है, क्या उसके हिसाब से हम जी रहे हैं? आखिरी में विजयता के पहचान है, उसके हिसाब से हम जी रहे क्या? बस हम इतना सोचना है, प्रभु तो हमारे पहचान को बदल रहा है। जैसे प्रभु हमारे पहचान को बदला है, वैसे हम अपने जीवन को जी रहे क्या? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके पहचान को बदल रहा है। कुछ दिन के पहले, कुछ साल के पहले हमारे पहचान कुछ अलग था। हम यीशु मसीह को जाने ही नहीं, हमें कोई पहचान ही नहीं, लेकिन आज प्रभु हमारे पहचान को बदल दिया है। उस पहचान के हिसाब से हमको जीना है। हालेलुया। दाऊद एक चरवाहा है। उनके पिताजी उन्हें तुच्छ मान रहे हैं, चरवाहा के रूप में ही देख रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर उनके पहचान को बदल दिया है। जब वो आकर खड़े होकर गोलियात को जीता, तो पूरे लोग उनको उठाया और उनको राजा बना दिया है। हालेलुया। प्रभु उनके पहचान को बदल देता है। जितने विजय पाएंगे, उतना आप ऊंचे 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 अपने जीवन में जाते रहेंगे। शैतान को कितना हराएंगे, कितना आप जीतेंगे, उतना आपके जिंदगी में ऊंचे लेवल में जाएंगे। उतना प्रभु आपके लिए जो आशीष रखे हैं, एक लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल के आशीष में पाते पाते ऊपर जाएंगे। अगर हम हारते रहेंगे तो उसी लेवल में ही रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आप अपने पहचान को जान ले और पहचान के हिसाब से जिए, विजय को पाए। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू फादर। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 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 हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमें स्वीकार किया है। हमें, थैंक यू लॉर्ड, हमें प्रिय मानता है। हालेलुया। आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, बस आप अपने पाप को अंगीकार करें। आपके पाप को अंगीकार करें। पाप को छोड़ना चाहे, मैं पाप के साथ नहीं जीना है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं प्रभु के संतान बनना चाहता हूँ, नया सृष्टि बनना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु से स्वीकार किया गया और प्रिय माना जाता हूँ। आमीन। एक विजय के जीवन जीना चाहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने जीवन को प्रभु के लिए और हम समर्पण करें, और हम समर्पण करें, और समर्पण करें, और समर्पण करें। आमीन। हमारा जीवन, आमीन, प्रभु के लिए और समर्पित हो जाए। प्रभु हमारे पहचान को बदला है, क्या उस पहचान के हिसाब से हम जी रहे क्या? उस पहचान के हिसाब से हम जी रहे क्या? सोचिए। आमीन। उस पहचान के हिसाब से अगर हम नहीं जी रहे हैं, तो आज और हम समर्पण करेंगे, और समर्पण करेंगे। अपने आप को कम नहीं समझे। आमीन। आप परमेश्वर की नज़र में, आमीन, बहुत ही प्रिय है,
बहुत ही वैल्यू है। आमीन। प्रभु आपको बहुत ही प्रिय मान रहा है। आमीन। हो सकता है इस दुनिया में तुच्छ मान रहा है, हो सकता है इस दुनिया में हमें अलग कर दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी अलग नहीं करता है। परमेश्वर हमें ग्रहण किया है, परमेश्वर हमें स्वीकार किया है, परमेश्वर हमें गले लगाया है, परमेश्वर अपने हमसे प्रेम कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मात्र अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दीजिए, प्रभु के लिए दे दीजिए। पाप से दूर रहने के फैसला करिए, पाप को छोड़ने के फैसला करिए। मैं पाप छोड़ दूंगा। प्रभु मेरे लिए दुख उठाया, प्रभु मेरे लिए लहू बहाया, प्रभु मेरे लिए अपने जान को त्यागा। उसको वैल्यू करता हूं, उसको मैं वैल्यू करता हूं। मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे अनंत जीवन दिलाने के लिए वो दुख उठाया है। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, मुझसे पाप से दूर करने के लिए वो दुख उठाया है। मुझसे वैल्यू करता हूं, मैं पाप से दूर होना चाहता हूं। अपने पाप को अंगीकार कर दीजिए, अपने पाप को अंगीकार कर दीजिए। पाप से दूर होने के फैसला करिए, प्रभु के मार्ग पर चलने के फैसला करिए। आमीन। आपके जीवन में प्रभु शांति को दे रहा है, प्रभु आपके जीवन में शांति को दे रहा है। आमीन। आपके पाप आपसे दूर होते होते आपके जीवन में शांति मिल रहा है। पाप हमारे जीवन में अशांति को लेकर आता है, अशांति को लेकर आता है। पाप को अंगीकार करेंगे, पाप क्षमा होगी। पाप दूर होते होते आपके जीवन में प्रभु की शांति आएगी। थैंक यू लॉर्ड।